अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम सर्जरी की एक सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर हम आज जो बात करेंगे वो सेकंड पार्ट है जीआईटी का, तो हम लोअर जीआईटी की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है? इसमें क्या-क्या करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेस्टाइन्स के हवाले से, ठीक है? इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, इनके रिलेशंस का पता होना चाहिए और इनके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस का फ़र्क है उसका पता होना चाहिए, ठीक है? और इनका कौन सा कंपोनेंट कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद गट के डिवीजन का पता होना चाहिए कि फोर गट क्या होता है, मिड गट क्या होता है, हाइंड गट क्या होता है, ठीक है? उसके अलावा जो है आपको कॉजेज़ ऑफ बवल परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जो है वो डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ जो है वो विद परसेंटेजेस पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपने बेले एंड लव से देख लेनी है, ठीक है? और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है एडिशंस होती हैं, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट है जी हर्शस्प्रंग डिजीज़ है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस में हमें एक फाइंडिंग मिलती है, वो क्या होती है, ठीक है? और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं ये आपने देख लेना। उसके बाद मेडिसिन में हमने डिटेल के अंदर बात की थी, ठीक है? उसके अंदर एक्स्ट्रा जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी हमने इसकी बात की थी। तो आपने क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस को बेसिक डिटेल्स वही रहनी चाहिए, ठीक है? वही आपने पढ़ लेनी है उधर से जो मेडिसिन है, ठीक है? उधर से और बाकी जो है आपको डिटेल इधर ये पता होना चाहिए कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं और सारा कुछ ये आपने सर्जिकली जो है यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है जी मैकल्स डायवर्टिकुलम। मैकल्स डायवर्टिकुलम एक रेमिनेंट होता है और ब्लीडिंग वगैरह की जो है वो कंप्लेन होती है इसके अंदर। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या सबसे ज़्यादा कॉमन इसकी पोजीशन होती है, ठीक है? और उसके बाद इसके अंदर एक जो रूल ऑफ टू है उसका पता होना चाहिए कि क्या होता है। पोलिप्स जो हैं उनकी एक क्लासिफिकेशन आपने कर लेनी है खुद। मैं भी कोशिश करूँगा कि शेयर कर दूँ अपने वो जो पेज है उसके ऊपर। तो पोलिप्स को नियोप्लास्टिक वर्सेस नॉन नियोप्लास्टिक पोलिप्स को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? कैसे कहते हैं वो आप उसको एक पेज को मैं कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ, तो वो आपने देख लेना, नहीं तो आपने जो है वो खुद क्लासिफाई कर लेना अकॉर्डिंग टू, यानी कि डिफरेंट टाइप जो बुक के अंदर पढ़ते जाएंगे साथ साथ उसे क्लासिफाई कर दें कि कौन से नियोप्लास्टिक है कौन सा नॉन नियोप्लास्टिक है। इस तरह एक आपने स्टिकी नोट अटैच कर लेना। उसके फैब क्या होता है जी, ठीक है? कितने उसके अंदर पॉलिप्स हों तो हम उसे फैब कहते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, ठीक है? उसके बाद एम्स्टरडैम क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है इसका अदर नेम जो है वो लिंक सिंड्रोम है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर दोनों आ सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा क्या होता है, ठीक है? इसको डिटेल के अंदर करना है, ठीक है? उसके बाद इसकी स्टेजिंग जो है उसका पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। उसके अलावा जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स, अगर राइट साइड का है तो तब क्या फीचर्स आएंगे, लेफ्ट साइड पे तब क्या आएंगे। इस तरह आपने अकॉर्डिंग टू साइड जो है उसका वो देख लेना है, ठीक है? किस साइड का एग्जैक्ट लोकेशन के अकॉर्डिंगली क्या सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद जो है आपने जो है इन्वेस्टिगेशंस इसकी जो है उस पर स्पेसिफिकली हमें एप्पल कोर अपीयरेंस मिलती है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। हम इसकी बात करेंगे डिटेल में जब हम ऑस्की इसकी कवर करेंगे, ठीक है? ट्यूमर मार्कर्स का जो है वो CEA होता है, ठीक है? जिसे हम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कहते हैं और ये MCQ के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ये डिटेल के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है? इलियोस्टमी क्या होती है, कोलोस्टमी क्या होती है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, इनकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है? और डबल लूप होती है, एंड वाली होती है, डिफरेंट यानी कि होती है, ठीक है? और ये किन केसेस के अंदर की जाती हैं, कुछ में लोगों में परमानेंटली करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों में टेम्परेरी करते हैं हम, ठीक है? तो ये आपने देख लेना है इसको। ये मैं आपको बाद में जो है वो करवाऊँगा भी इसके हवाले से कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हुए हुए बैग्स वगैरह, इसके लियोस्टमी बैग वगैरह अक्सर उनकी पिक्चर वगैरह भी सोशल मीडिया पे होती हैं, तो उधर से आपके साथ वो भी शेयर करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। उसके बाद जी इंटेस्टाइनल टीबी क्या होती है, इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, इसमें कैसे ट्रीट करते हैं और क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसका सोर्स क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
उसके बाद टाइफाइड की परफोरेशन होगी, टाइफाइड हुआ किसी को, उसके बाद जो है वो परफोरेशन की एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये इसको मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट में बात की कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो इसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, एक्सरे पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर आपको एक्सरे व्यूज़ के अंदर जो है वो कुछ कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ऑस्ट्रेशंस आती हैं और डिफरेंट कॉइन स्टैक अपीयरेंस, ये इस डिफरेंट है, ये ऑस्की के अंदर हम क्लियर करेंगे। वॉल्वुलस क्या होता है, कौन सा कॉमन पॉइंट होता है जिस पे ये होता है सबसे ज़्यादा, और इसमें चांसेस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरसेप्शंस होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, इसमें टेलीस्कोपिक अपीयरेंस हो जाती है उसकी। टेलीस्कोपिक जो है ना, जैसे टेलीस्कोप अंदर जाती है, बिल्कुल इसी तरह जो गट एक दूसरे के ऊपर इस चढ़ जाता है। सो ये इसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे मैनुअली उसे हम निकालते हैं, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कॉमनली जिसकी साइड्स कौन सी होती हैं, ये पता होना चाहिए। फिर इंटरनल हर्निएशन हो सकती है, ये पता होना चाहिए आपको डिटेल के अंदर। हर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम उसके बारे में बात भी करेंगे। उसके बाद मीजेंटेरिक इस्कीमिया क्या होता है, मीजेंटेरिक इस्कीमिया जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना। पार्ट 2 के अंदर हम जो हर्निया के बारे में बात करेंगे। हर्निया इज़ कह लें कि जैसा मैंने कहा GIT बैकबोन है सर्जरी की, तो ये बैकबोन है GIT की, ठीक है। तो इसके बगैर GIT इनकम्प्लीट है, और ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। इसके केसेस होते हैं आपके उसके लॉन्ग केस शॉर्ट केस के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक एनाटमी सबसे पहले हमें जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद के हर्निया के बेसिक एनाटमी हमें ये पता होना चाहिए जी के सुपरफिशियल रिंग कहाँ पे होता है, डीप रिंग कहाँ पे होता है। उसके अलावा हमें जो है वो हैसलबर्ग ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी आगे हम बात करते हैं इसके हवाले से। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पता होनी चाहिए, आपने हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछनी है, एग्जामिनेशन पे आपने कफ रिफ्लेक्स जैसे करवाना होता है, ठीक है, और आपने जो ऑरिफिसेस वगैरह देखनी होती हैं कि उधर कोई प्रोट्रूजन वगैरह तो नहीं है, फिर रिड्यूस करके आपने देखना होता है सारा कुछ। तो ये आपको एग्जामिनेशन जब मैं करवाऊँगा तो उसके अंदर मैं डिटेल में इस पर बात करूँगा, एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पॉइंट पे, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन आनी चाहिए कि हर्निएशन होता क्या है, ये आपने एक इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन जो है किसी भी जगह से आपने याद कर लेनी है, ठीक है, ऑथेंटिक को। क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया कौन से होते हैं, और इसके अलावा कौन से हर्नियाज होते हैं, इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होंगे, ये पता होना चाहिए आपको। और इसके अंदर जो है वो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन से क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैसलबर्ग ट्रायंगल इधर मैं सामने शो भी कर रहा हूँ अभी आपको, ये जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में, तो आपको इसकी पता होनी चाहिए। बाउंड्रीज अक्सर आ जाती होती हैं एग्ज़ाम के अंदर। फिर जो या मस्ट डू क्वेश्चन है, जो कहते हैं कि 50% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एनाटमी के सर्जिकल एनाटमी का पूछा जाएगा, तो वो है कि इंग्वाइनल कनाल की बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं इसके, ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। प्लस इसका फिर आगे रिंग्स का पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल रिंग जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल से कितना होता है, डीप रिंग जो है वो मिड इंग्वाइनल पॉइंट से ऊपर होता है, इस तरह आपको सारा डिटेल के अंदर वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि हर्नियोप्लास्टी क्या होती है, ठीक है, इसके डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद हर्नियोटमी क्या होती है, और अकॉर्डिंग टू एज आपको पता होना चाहिए। उसका लिचनस्टीन मैश रिपेयर होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। मैश के डिटेल्स पता नहीं चाहिए, कितने टाइप्स का मैश होता है, ठीक है, और ऑनले, इनले, ओवरले, इस तरह कहाँ कहाँ पे हम मैश रखते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और किन चीज़ केसेस के अंदर रखते हैं, और ये बेसिकली स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर, तो ये आपने डिटेल में करना है। बाकियों के नाम एटलीस्ट आने चाहिए, उनमें क्या क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, इसकी डिटेल पता होना चाहिए। इंग्वाइनल हर्निया अगेन डिटेल में बात करनी है इसके, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन मैं करवाऊंगा कैसे कैसे करना है, हमने डिटेल के अंदर करना है, ठीक है। और इसके आपने नेट से एग्जामिनेशन की वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं, और इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बगैर जो है ना सर्जरी के अंदर बख्शिश नहीं है,
तो इसको आपको जो है वो आना चाहिए। फेमरल हर्निया यूजुअली फीमेल्स वगैरह के अंदर कॉमन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, मेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादा फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है। इसमें आपको फेमरल ट्रायंगल, फेमरल रिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये प्यूबिक ट्यूबरकल से मीडियली होता है, लेटरली होता है, ये एमसीक्यूज अक्सर आता होता है, ठीक है। उसके बाद जी स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, ठीक है, इनकार्सिनेटेड, ठीक है, इनकार्सरेटेड जो है वो आपको हर्निया क्या होता है ये पता होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया क्या होता है, ठीक है, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, या आप गूगल पे लिखेंगे ना स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया, इनकार्सरेटेड, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक हर्निया, इनको वर्सेस डाल के इस तरह लिखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा टेबल मिल जाएगा। मैं ड्यू टू कॉपीराइट्स में वो डाल नहीं सकता इधर, ठीक है, तो वो आपने एक देख लेना और उसको जो है आपने नोट डाउन कर लेना, उसे बेशक प्रिंट आउट करके पेस्ट कर लें जैसे भी। स्लाइडिंग इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, ये जनरली आपने सुपरफिशियली रीड करना पता होना चाहिए। पैराम्ब्लाइकल हर्निया, ठीक है, यूजुअली फीमेल्स के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो माइनर डिटेल्स हैं उसके अंदर लिटर हर्निया है, उसके बाद रेक्टर हर्निया है, पेंटालून क्या होता है, ठीक है, बुबूना सील क्या होता है, वेंट्रल हर्निया क्या की टाइप्स क्या होती हैं, ये आपको डिटेल में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर जो है हम अपेंडिक्स और रेक्टम और एनल कनाल के बारे में बात करेंगे, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अपेंडिक्स जैसे कि बात की कि बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है और आपको अपने इर्द गिर्द भी लाजमी कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलेगा जिसकी अपेंडेक्टमी हुई हुई है, ठीक है। तो आपने उसकी एनाटमी आनी चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होती है और क्या कौन सी पोजीशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, एमसीक्यूज वगैरह पूछा जा सकता है। स्मॉल गट के अंदर होती है, लार्ज गट के अंदर होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स को जो हम रिमूव करते हैं, अपेंडेक्टमी जो है उसका कंप्लीट प्रोसीजर पता होना चाहिए, कैसे कैसे करते हैं, कौन से इंसिजन देते हैं, मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैकबर्नी लाइन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा जो है इसके जो साइंस वगैरह हैं अपेंडिक्स के वो पता होने चाहिए, ठीक है आपको। उसके अलावा जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है उसके क्या होता है, इसके तो फीचर्स क्या आते हैं। साइंस की बात मैंने की है, इसके अंदर जो साइंस है वो पता होना चाहिए, डिफरेंट साइंस होते हैं, पॉइंटिंग साइन है जैसे, इस डिफरेंट 4-5 साइन है इसके, वो पता होना चाहिए आपको। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसमें पेन शिफ्ट होती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्लिनिकली, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अपेंडेक्टमी जो है अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, आपको ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों के जो है ना वो पता होना चाहिए, कौन सा इंसिजन देते हैं, कहाँ पे देते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लैगमोन का पता होना चाहिए। फ्लैगमोन को अदर वर्ड्स के अंदर हम जो है वो अपेंडिकुलम मैस भी कहते हैं। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूक्यू अक्सर आता होता है क्योंकि ये अपेंडिक्स के साथ जो है वो डीडी के अंदर ही आ जाता है उसके, तो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो फ्लैगमोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कार्सिनोइड ट्यूमर है, जो कि आपने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन इसका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन साइट कौन सी है, तो वो अपेंडिक्स के अंदर ही यूजुअली मिलता है। और आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कार्सिनोइड ट्यूमर है या नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनल कनाल जो है और रेक्टम जो है, इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए, इनके स्फिंक्टर्स वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल का। उसके अलावा इनकी जो नर्व सप्लाई है उसका पता होना चाहिए, और इसके साथ जो साइनसेस वगैरह होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। हेमरॉइड्स जो हैं उनका पता होना चाहिए कि ये किस केस कॉजेज़ क्या होती हैं, ठीक है, इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, और इसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क होता है, या जैसे हम वो कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो मोस्ट कॉमनली पोजीशन होती है वो कौन सी होती हैं, कौन से पेनफुल होते हैं, कौन से नहीं होते, ये पता होना चाहिए डिटेल के अंदर, ठीक है। फिर जो है आपको इसकी स्टेजिंग आनी चाहिए। स्टेजिंग की मैं ये डायग्राम मैंने डाल दी है सामने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने पता होना चाहिए स्टेज 1 जो है वो क्या होता है, उसमें 2 में क्या होता है, 3 में, ठीक है, 4 में क्या होता है, ये आपको डिटेल में आना चाहिए। उसके अलावा जो रेक्टल ब्लीडिंग की अदर कॉजेज़, इसका हेमरॉइड का ट्रीटमेंट भी आपने जो है वो देख लेना कि क्या मेडिकल और सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं कैसे, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग की कॉजेज़ पता होनी चाहिए, बहुत बड़ों के अंदर भी और छोटों के अंदर भी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको।
रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या कॉजेज होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये बस आपने रीड आउट कर लेना है। पाइलोनाइडल साइनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है वो हेरी लोग जो होते हैं उनके अंदर होता है, और ये अक्सर जो है वो सिनेरियो पूछा जाता है इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए डिटेल के अंदर। एनल फिशर जो है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको मैनेज कैसे कहते हैं, सिट्स पाथ वगैरह दिए जाते हैं, ये आपको जो है वो डिटेल के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। एनोरेक्टल एब्सेस क्या होती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये पता होना चाहिए। फिस्टुला एंड एनो, ये मस्ट टू क्वेश्चन है, ठीक है। एनल फिशर, फिस्टुला एंड एनो, और हेमरॉइड हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से लाजमी जो है वो लोअर जीआईटी का कंपोनेंट जो है उसके अंदर क्वेश्चंस आते होते हैं। फिस्टुला एंड एनो जो है इसके अंदर पार्क्स क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये वाइवा क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसका गुड सॉल्स रूल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड सॉल्स रूल का जो है वो मैं जनरली बता देता हूँ कि जो है डायरेक्ट वाले जो होते हैं, ठीक है, जो इंटीरियरली होते हैं, वो फिस्टुला एनो आर इजी टू मैनेज, और उसमें यानी कि जो पीछे होते हैं उससे लाइन से वो वर्स होते हैं, यानी कि और वो इनडायरेक्ट टाइप कहते हैं उसे, और या कर्व्ड कह लेते हैं उसे, और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं मैनेज करने में। इसकी मैं डायग्राम जो है वो मैं डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं सामने, ठीक है। इसके साथ ही हम इसे एंड करते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो कि जीआईटी की इम्पोर्टेंट है सर्जरी के हवाले से, ठीक है। इसके बगैर सर्जरी जो है वो पास नहीं की जा सकती, जीआईटी के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कह लें कि तकरीबन 30 to 40% जो वेटेज होती है एग्ज़ाम की वो जीआईटी के अंदर से होती है, ठीक है, और इसके बाद यूरोलॉजी या फिर बाकी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपने इसको डिटेल में कर लेना है, और इसके अंदर फिर भी कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसे, ठीक है। और ये टॉपिक ना, इस तरह जो भी मैं टॉपिक्स बताता हूँ ना, इसे मार्क कर लिया करें अपने बुक के अंदर, और फिर पढ़ना आप पे है, ठीक है, कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आपने लिख लेना है जैसे भी है, और उसके बाद आपने जो है वो शेयर कर लेना कि आपने कहाँ से भी पढ़ना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है।